हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की इस टॉपिक में 2 क्लासें पहले कर ली हैं और आज हम इसकी तीसरी और आखिरी क्लास करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की क्लास में आज की क्लास और ये जो तीसरी क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पिछली दोनों क्लासों या फिर ये मानो आज वाली को शामिल कर लो, ये तीनों क्लासों में आज वाली जो क्लास है वो इस टॉपिक का एक तरह से हार्ट है। इसके बिना, आज वाली क्लास के बिना पीछे वाली दोनों क्लासों का जो मैटर है वो अधूरा है। इस क्लास में, आज वाली में, हम सबसे पहले स्क्वायर हमने निकाल लिया था, स्क्वायर रूट हमने देख लिया था, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा था टेक्निकल तरीके से। तो सबसे पहले हम टेक्निकल तरीके से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। उसके बाद में 2-3 ट्रिक जो एग्जामिनर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा ट्रिक हैं वो आपको बताने वाले हैं। वो ट्रिकें एग्जाम में कुछ ही स्टूडेंटों के पास होती हैं और उन ट्रिक्स पर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो ट्रिक अगर आपके पास होंगी तो आप एग्जाम में बाकी स्टूडेंट। तो साथियों, स्क्वायर रूट के लिए हमने जब स्क्वायर पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 स्क्वायर याद करने हैं। 1 से 30 तक के स्क्वायर जो होते हैं उनके जो लास्ट डिजिट होते हैं वो ही दुनिया के बाकी सारे स्क्वायर के होते हैं। 1 से 30 तक के स्क्वायर के जो लास्ट डिजिट होते हैं वही दुनिया के बाकी जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं उन सब के लास्ट डिजिट, इन्हीं के जो लास्ट डिजिट है वही सेम टू सेम होने वाले हैं। ये हमने आपको याद करने के लिए बोला था। इसके अलावा इस टॉपिक में हमने आपको बड़े बड़े स्क्वायर करवाए हैं, लेकिन कुछ भी याद नहीं करना था, सारा हमने सीखा था। उम्मीद करते हैं वो आपने सीखा भी होगा। ठीक है, अब हम करते क्या थे कि हमने 1 से 30 तक के स्क्वायर मानो याद कर लिए। कितना किया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। एक बार आप इतने पे ही गौर करो, छोटे रूप में लेते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 9, 1 और 9 के लास्ट में लास्ट डिजिट 1 है। 2 और 8 का लास्ट डिजिट 4 है। 3 और 7 का लास्ट डिजिट 9 है। 4 और 6 का लास्ट डिजिट 6 है और 5 का तो 5 है ही, 25 छोड़ो 5। और जो नीचे वाले जीरो वाले आते हैं उनके जीरो आता ही है। ठीक है, लास्ट में अगर डबल जीरो आ रहा है तो आप सीधा सा मान के चलेंगे तो जीरो वाली संख्या का स्क्वायर है। इतना सा देखो आप, 1 और 9 के लास्ट में आता है 1, 2 और 8 के लास्ट में आता है 4, 3 और 7 के लास्ट में आता है 9, 4 और 6 के लास्ट में आता है 6 और 5 के लास्ट में 5। ये छोटी सी बात है, 2-3 चीजें हैं, 10 तक के स्क्वायर में ही है, आपको सोचने की जरूरत है नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, फिर हम दुनिया की कोई भी संख्या होगी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे?
जैसे हमारे सामने आ गया 104,04, ऐसा करके एग्जाम में दे दे तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बात तो यही है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो इसके लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है। लास्ट 2 डिजिट पर बात होती है। जब भी स्क्वायर की बात होगी, स्क्वायर रूट की बात होगी, लास्ट 2 डिजिट पर बात होती है। और जब भी क्यूब और क्यूब रूट की बात होती है, लास्ट 3 डिजिट पर बात होती है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हमने देखे, कितना हुआ? 4 आया। 4 आया तो हम सीधा सीधा सबसे पहले तो ये मानेंगे कि या तो 2 होगा या 8 होगा इसके लास्ट में। ठीक है, बचा क्या? 104, 104। ये जो बचा वो कितने के स्क्वायर से जस्ट ऊपर है, यानी इससे जस्ट नीचे कितने का स्क्वायर होगा? तो कितने का होगा? 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, तो ये स्क्वायर हुआ या तो 102 का या 108 का। ठीक है, 102 में और 108 में भी अब कंफ्यूज बच गया कि 102 का माने या 108 का। यहां हम देखते हैं कि ये जो संख्या बनी, ये जो 104 आया वो 100 के 10 के स्क्वायर 100 के नजदीक है या इससे दूर 110 के स्क्वायर के नजदीक है? ठीक है, इसके नजदीक था, ये 100 के स्क्वायर से चलते ही था, तो ये 102 का होगा। अगर ये ऐसे होता, मानो 116, 64, इसका रूट निकालो तो क्या होगा? लास्ट के 2 डिजिट देखते, सिंगल डिजिट से तो वो वैसे ही पता चलता है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। 2 डिजिट को छोड़ दो, बाकी के 2 डिजिट, तीन डिजिट बचे उन पे बात करो। कितना है? 10 के स्क्वायर से ऊपर है, लेकिन 11 के स्क्वायर के नज़दीक है, मतलब ये 110 के नज़दीक जाएगी। तो यहां हम 108 का स्क्वायर होगा। ये छोटी सी ट्रिक स्क्वायर। तो साथियों, निकालते हैं हम कुछ स्क्वायर रूट। मानो हमारे सामने एग्जाम में आ जाए 10816, ये, या फिर 10816 की पावर 1/2। एक ही बात है दोनों की, ये दोनों सेम ही बात है। अब हमें निकालना क्या है? इनका स्क्वायर रूट निकालना है, या तो इसका वर्गमूल पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि ये किस संख्या का वर्ग है। करना क्या था हमें? सबसे पहले लास्ट डिजिट पे देखना था। देख तो लेते हैं लास्ट 2 डिजिट पे भी। 2 पे देखते हैं तो डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि ये 4 का स्क्वायर होने वाला है। लेकिन हम एक बार 1 डिजिट पे देखते हैं, क्योंकि 2 डिजिट पे देखेंगे तो फिर वो 30 तक का स्क्वायर की बात होगी, हम 10 तक पे ही बात लेके चल रहे हैं। ये है 6 लास्ट में। 6 कितने में आता है? या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, यही है ना। इसके बाद में हमारे पास बचा 108, 108। ये कितने के स्क्वायर से ऊपर है? ठीक है, या तो ये 10 का स्क्वायर से जस्ट ऊपर है, 10 के स्क्वायर यानी 100, और 11 के स्क्वायर 121 से थोड़ा दूर है, तो ये 176 नहीं होने वाला है, 104 ही होगा। अगर ये इसके नज़दीक होता तो ये 106 का मान लेते। और देखते हैं, मानो हमें दे दिया जाए √125 44, कितने का रूट है, कितने का स्क्वायर है, या फिर इसका रूट क्या होगा? लास्ट के डिजिट पे बात करेंगे। लास्ट का डिजिट है हमारे पास 4, कितना है? और 4 कितने पे आएगा? या तो 2 पे आएगा
ये 8 पे आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब तक। 3 4 है, 1 2 3 4, इसको तो क्या देखना, 5 का तो 5 आता है। ये 4 ही तो याद करने हैं। 1 और 9 का 1, 2 और 8 का 4, 3 और 7 का 9, और बचा कौन सा, 4 और 6 का 6, बस। ये लास्ट डिजिट देखने से हमें पता चला कि इसके लास्ट में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। बचा क्या, 125। 125 किसके स्क्वायर से जस्ट ऊपर है, तो इसके जस्ट नीचे आता है 11 का स्क्वायर 121। कितने का, 11 का स्क्वायर 121, और इसके नज़दीक है तो ये 112 का स्क्वायर होगा। इससे थोड़ा सा दूर होता 2-4 स्क्वायर रूट और निकालते हैं। वैसे तो हमें लगता है आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। स्क्वायर हमने निकाला था उसी टाइम में मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपके संतुष्टि के लिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। मानो हमें एग्जाम में पूछ लिया जाए 14884, इसका रूट या इसकी पावर 1/2, या फिर इसके आगे सीधा ये बोल देगी इसका वर्गमूल बताओ। तो हम बात करेंगे लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट इसका कितना है, 4 है। तो हमें पता चलेगा कि इसके वर्गमूल में लास्ट में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इतना तो पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 डिजिट को छोड़ने के बाद में बचा क्या, 148। 148 के जस्ट नीचे कितने का स्क्वायर होता है, तो हमें पता है, अच्छे से पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ कितना आएगा, 12। इसी तरह अगर हमें 160 84 ये दे दिया जाए कि ये कितने का स्क्वायर है, या फिर इसका वर्गमूल क्या है, या फिर इस पे रूट लगा कर दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लास्ट डिजिट पे जाएंगे। लास्ट डिजिट हमारा 4 है, तो हमारे दिमाग में सीधा ये आएगा कि इसके संख्या में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 160 बचा। 160 से जस्ट नीचे कितने का स्क्वायर आता है, 12 का स्क्वायर 144 आता है, 13 का स्क्वायर 169 आता है। तो 12 का स्क्वायर 144। अब हमें यहाँ देखना है कि 122 आएगा या 128 आएगा, यही तो है। तो हम देखेंगे कि 112 का स्क्वायर 144 से काफ़ी दूर है, और 13 के स्क्वायर 169 के नज़दीक है, तो ये अगली संख्या मानी जाएगी, बड़ी संख्या मानी जाएगी 128, ठीक है। 1 2 हम और देखते हैं। जैसे मानो 17956, इसका हमें पूछ लिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट आया 6, तो हम सीधा बोलेंगे इसके लास्ट में या तो आएगा 4 या आएगा 6। बचा क्या, 179। इससे जस्ट नीचे कितने का स्क्वायर आता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो कितने का आया, 13 का। अब ये 13 के स्क्वायर से थोड़ा ही ऊपर है, तो ये 4 आएगा, 134 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 2 हम और देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं के। तो साथियों हम 1 2 और स्क्वायर देखते हैं बड़ी संख्याओं के। मानो हमें दे दिया हो 44 44,944 का रूट या फिर इसका वर्गमूल।
44,944। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट से बात करेंगे। लास्ट डिजिट हमें बोल रहा है कि मैं 4 हूं, तो 4 का मतलब हमारी संख्या के लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, यही है। बाकी क्या बचा, 2 डिजिट को छोड़ने के बाद में क्या बचा, 449, 449। इससे जस्ट नीचे कितने का स्क्वायर होगा, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। और 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। यही तो है। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 21 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ आएगा 21। और इसके ज़्यादा नज़दीक है तो यह आएगा 2, मतलब ये 212 का स्क्वायर है। और देखते हैं, मानो 99,925, 99,225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। लास्ट की संख्या 5 है, 5 का तो क्या ही देखना है, 5 तो 5 वाले के ही लास्ट में आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। तो ये तो फिक्स हो गया, लास्ट डिजिट हमारा 5 आएगा। अब बचा क्या, 2 डिजिट को छोड़ने के बाद में बचा क्या, 992, 992। इससे जस्ट नीचे कितने का स्क्वायर होता है, तो हम देखेंगे 31 का स्क्वायर होता है 961, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। 961 से जस्ट ऊपर है, मतलब ये 31 आएगा। तो ये स्क्वायर कितने का बना, 315 का। एक और देख लेते हैं, 180, 625। ये लास्ट है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आ जाएंगे आराम से। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या देखेंगे, लास्ट संख्या 5 है तो इसका तो कुछ देखना ही नहीं, 2 डिजिट छोड़ दो। आया क्या, 1806, 1806। कितना बचा, 1806। तो ये कितने के स्क्वायर से जस्ट ऊपर है, तो यहाँ आता है 42 का स्क्वायर आता है अपना 1764, और 43 का स्क्वायर आता है अपना 1849। तो ये 42 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये कितने का स्क्वायर हुआ, 425 का। ठीक है, कर लेंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी ट्रिक्स करने वाले हैं जिनके बारे में 2 दिन से चर्चाएं हो रही हैं कि वो इस टॉपिक का हार्ट है, उनके बिना उनमें से जरूर क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में, और वो कुछ ही लोगों के पास होती हैं वो ट्रिक्स, तो उन पर हम बात करते हैं। तो साथियों, तैयार हैं आप वो ट्रिक्स जानने के लिए, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि इन ट्रिक्स में 2-3 ट्रिक्स हैं, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आना श्योर है। इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन इन ट्रिक्स में से आए ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, 1 × 2 कितना होगा, 2। 2 × 3 कितना होगा, 6। 3 × 4 12। 4 × 5 20। 5 × 6 30। 6 × 7 42। 7 × 8 56। 8 × 9 72। और 9 × 10 90। इसी तरह
थोड़े से और देख लेते हैं। 10 हो गए क्या है? 2 4 6 8 9 ही हुए हैं। तो 10 गुणा 11 110। 20 तक कर लेते हैं चलो। 11 गुणा 12। वैसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर ये 10 तक में ही रहती है, लेकिन फिर भी 20 तक हम करके चलते हैं, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं। 11 गुणा 12 132। 12 गुणा 13 156। ये आप कर लेना फिर है। 19 इंटू 20 380। ऐसे आप 20 तक कर लेना। कितने तक करोगे? 20 तक। अब आप कहोगे ये सर क्या कर रहे हो आप, ये क्या है, इसका यूज क्या है, उस पर गौर करना। अब समझना इस बात को। एग्जाम में एक अजीब तरह का क्वेश्चन आता है और कुछ बच्चे वो होते हैं या तो इसको उस क्वेश्चन में फंसते हैं, कुछ बच्चे वो होते हैं जो इस क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, और मैक्सिमम 5% ही बच्चे होते हैं जो इन क्वेश्चनों के आंसर सही से निकाल कर आते हैं। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपना, मानो ये रूट है, रूट 20 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20, ऐसे 3 डॉट दे देगा और इसके बराबर आपको मान पूछ लेगा। ठीक है, इसका दूसरा रूप लेके आते हैं। रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20, ऐसे करके दे देगा। इसका मतलब है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ये 2 रूप है, एक रूप और भी है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले प्लस और माइनस वाले रूप पे ही करते हैं। क्या है क्या, रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, ऐसे करके अनंत तक जाता है और इसका मान आपको निकालना है। नीचे वाले में यही बात माइनस में है और इस अनंत तक जा रहा है और इसका मान आपको निकालना है। इसके लिए इन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको ये संख्या पकड़नी होती है। यह संख्या आपको पकड़नी होती है कि इसमें क्या दिया गया है, और डेफिनेट है इनमें वही चीज दी जाएगी जो हमारे इन मल्टीप्लाई में आ रही है। इन्हीं में से कोई एक मान उठाकर आपको यहां दिया जाएगा। ठीक है, ये मान आपको पता है, आपको वो संख्या पकड़नी है। यहां है हमारे पास में 20। अब हम देखेंगे कि 20 उधर कहां आया। आपने 4 गुणा 5 करने पे हमारे 20 आए। कितने करने पे? 4 गुणा 5 करने पे 20 आए। ठीक है, तो ये जो प्लस वाला है, जिसमें प्लस का साइन यूज कर रहा है प्रॉपर, इसमें ऐसा मिक्स नहीं करेगा एग्जामिनर कि यहां प्लस दे दिया, यहां माइनस दे दिया, यहां माइनस दे दिया, यहां प्लस दे दिया, ऐसा कभी नहीं करेगा। एग्जामिनर एक ही साइन लेके चलेगा, जिसमें प्लस चालू होगा उसमें प्लस चलेगा, जिसमें माइनस चालू होगा उसमें माइनस चालू होगा, और जिसमें साइन नहीं होगा वो मल्टीप्लाई माना जाएगा। उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहां क्या होता है, बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 5 है, और छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 4 है। तो जो प्लस वाला क्वेश्चन होगा, अगर प्लस का साइन है तो हमारा आंसर क्या होगा? बड़ी वाली संख्या। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास? 5। और जो माइनस वाला क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा हमारे पास छोटी वाली संख्या। तो इसका मान हमारे पास क्या निकल कर आया? 4।
है इंटरेस्टिंग? कैसे लगी ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। 2-4 क्वेश्चन हम इन ट्रिक पे करते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा आगे जो दूसरी जिनमें साइन नहीं यूज होता उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो मास्टरों अगर मैं आपको दे दूं एग्जाम में आपके सामने मानो क्वेश्चन आ जाए अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 6 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब 3 डॉट यहाँ लगा देगा एग्जामिनर और बोलेगा इसका आंसर बताओ। ऐसे ही माइनस वाला देख लेते हैं, अंडर द रूट 6 माइनस अंडर द रूट 6 माइनस अंडर द रूट 6, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, दोनों के अलग अलग बताओ, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। कुछ आ रहा है दिमाग में? हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हमें जो इसके अंदर संख्या दी गई है हम उसको पकड़ेंगे। क्या है संख्या? 6 है। फिर हम देखेंगे कि हमने जो मल्टीप्लाई किए थे उनमें 6 कहां आ रहा था? उनमें 6 आ रहा था 2 गुणा 3 करने पे। यही तो बात थी। तो जो प्लस वाला होगा उसका मान होगा बड़ी वाली संख्या, यानी इसका आंसर आएगा। तो मास्टरों क्वेश्चन देखना, यहां दे दिया जाए आपको 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 और ये है इन्फिनिटी तक। एक तो आपको इसका मान बताना है, दूसरा रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42। बताओ दोनों के आंसर हो रहे हैं? कोशिश करोगे तो होंगे, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रिक कमाल की है। जिसके पास ये ट्रिक नहीं होगी उसको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम संख्या पकड़ते हैं। संख्या क्या है हमारे पास में? 56 है। कौन सी संख्या को उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 56 आता है? तो हमारे सामने आता है कि 7 इंटू 8 56 होता है। कितना होता है? 7 इंटू 8 56 होता है। यहां चूंकि प्लस का साइन दिया गया है तो हमारा आंसर क्या होगा? बड़ी वाली संख्या 8। इसका मान क्या आया? इसका आंसर आएगा 8। दूसरे वाले में हम संख्या पकड़ेंगे। संख्या क्या है? 42। 42 कब आता है? 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। अब हमारा साइन निशान देखेंगे किसका है? माइनस का निशान है तो छोटी वाली। हमारा आंसर क्या होगा? 6। हुआ? है आसान। इस ट्रिक पे आप 1 से लेकर 20 तक पहले तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 से 20 तक की हर एक का आंसर निकाल कर देखिएगा। वैसे आने की संभावना 10 तक की है, आने की संभावना 10 तक की है, लेकिन हमें 20 तक तैयार रहना है। चलें आगे, अगले ट्रिक देखें। ठीक है, तो आज वाली क्लास में जो ट्रिक बताई जा रहे हैं उनमें आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। वो ट्रिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन ही है, ये मान के चलिएगा। तो ये जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश कीजिएगा, और करना ही है ये मानकर चलिएगा। ठीक है, हमने जो सीखा उससे आगे देखते हैं। हमने सीखा प्लस और माइनस वाले रूट। अब हम देखते हैं अगर हमें ऐसा दे दिया जाए तो √5 √5 या फिर
7 7 7 ये देखो प्लस वाले अगर होता यहां तो हमें क्या करना था, ये बात आपने सीखी। माइनस वाला था तो हमें क्या करना था, वो बात आपने सीखी। अब आपके सामने और बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई साइन ही नहीं है, सिर्फ अंडर रूट है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, यही तो है। साइन नहीं होता उसका मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई अगर ये है तो, और इसकी वैल्यू अगर हमें पूछी गई है तो करेंगे क्या। तो साथियों याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपके सामने आता है, जब भी एग्जाम में आपके सामने आए, इसका आंसर वही होगा जो इसके रूट में दी गई संख्या हो। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, और नीचे वाले का आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये आया कैसे उस पे बात करते हैं। तो साथियों अगर हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 20 अंडर रूट 20 इन्फिनिटी तक ये हो रहा, 3 डॉट का मतलब ये है कि अनंत तक ये जा रहा है। इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। जिसके पास हमारी जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रिक्स ना होंगी, क्या वो इक्वेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने ट्रिक पढ़ी है, हमें पता है इसका आंसर वही होता है जो इसके अंदर दी गई संख्या होती है। ठीक है, 20 हो गया। आगे चलते हैं। क्या सीखा था हमने, रूट में बिना साइन वाले नंबर सीखे थे। अब हम देखते हैं वो आता कैसे है, आया कैसे, उसका जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, क्या है, मानो हमारे पास संख्या दी गई हो 5 √5 ऐसे अनंत, यही तो है। यही है ना। एक चीज और दूं, √5 इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, नहीं है ना। ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, शुरुआत दोनों की एक ही जगह से है। तो इतना हम बोल सकते हैं कि इसको यहीं रोक दिया गया, उसको 2 स्टेप और आगे तक शो कर दिया गया। बाकी है ये भी यही और ये भी यही, यही है ना, इतना ही है। इसको मान लो x के बराबर, किसके बराबर, x के बराबर। क्या है ये सारा है ना, ये इतना ले लें तो हो गया। तो इधर x के बराबर लें तो क्या आएगा, ये तो है अपनी जगह, ठीक है ना, ये तो अपनी जगह है। ये x आ जाएगा, हुआ। इधर से रूट हटाने के लिए उधर स्क्वायर लगा देते हैं, क्या आएगा, x² बराबर 5x, हुआ। स्क्वायर से ये x कट जाएगा, x बराबर क्या आया, 5 आया। कहां से आया, कैसे आया, समझ में आया आपको। तो इस प्रकार आप और भी निकाल कर देख सकते हैं। मैंने आपको एक कैसे आया इस बात का डेमो दे दिया है। ठीक है, आप इस टॉपिक पे और मेहनत कीजिए, डेफिनेट यहीं से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है।
आगे एक और भी जबरदस्त शानदार ट्रिक है और इस टॉपिक की अंतिम ट्रिक है, वो और देख लीजिएगा। तो साथियों, हम अपने इस टॉपिक की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक की अंतिम ट्रिक देखने जा रहे हैं और ये जो अंतिम ट्रिक है उसको आप ध्यान से समझिएगा। इस ट्रिक का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक है, क्या है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, यही होता है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो उसमें क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इसको एक बार मिटा दो, हम ऊपर वाले पे ही बात करते हैं। एक साइन की बात है वो आप कर लेना बाद में। अगर हमें इनकी जगह कोई संख्याएं दे दी जाए, मानो हमें एक दे दिया गया हो अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 5, इसको a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमें पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो क्या होगा, हम निकालेंगे। क्या निकल कर आएगा, a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, दो अपनी जगह है a और b। रूट 3 और रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में आएगा रूट 15। रूट 15, इन दोनों को जोड़ दो, 8 प्लस 2 रूट 15, क्या आया, 8 प्लस 2 रूट 15। अगर ये तो हमें दिख गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से इसका आंसर आ जाएगा, या तो एग्जामिनर आपको ये देकर ये निकलवाना चाहेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा शातिर निकला, थोड़ा सा आपसे एडवांस निकला, एग्जामिनर इसको मिटाएगा और आपको ये दे दे 8 प्लस 2 रूट 15, फिर आपसे पूछ ले कि इसका वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा, बताओ, निकाल पाओगे, निकाल पाओगे? आपको करना क्या है, ये जो रूट में संख्या है उसको पकड़ना है। रूट में संख्या है 15, इसके फैक्टर करो, 15 कितने के हो सकते हैं, 3 और 5 के, 3 और 5 के, तो ये रूट 3 प्लस रूट 5, ये इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर करने पे ये आया, इसका वर्गमूल करने पे ये आएगा। लेकिन हमें क्या है, ये बात क्वेश्चन को देखकर पकड़नी है। हमारा क्वेश्चन अगर ये दे दिया जाए 8 प्लस 2 रूट 15, तो हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि हमारा तो 8 है, योग हमारा a प्लस बी का 8 है, तो 8 ही तो आना चाहिए। दो अपनी जगह है और a इंटू बी 15 है, तो हम जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, तो 5 और 3, रूट अपनी जगह है। ठीक है, इस पर हम ये संभावना पूरी 100% है कि इस ट्रिक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम में आएगा। अगर पेपर इजी रहा तो आपको सीधा ये दिया जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और अगर पेपर का लेवल बढ़ाया गया, पेपर टफ रहा, तो आपको पूछा जाएगा या तो इसका वर्ग या फिर 8 प्लस 2 रूट 5 का वर्गमूल। ठीक है,
अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक की संख्या हो, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस पर हम 2, 4, 5 क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों, अपनी अंतिम शानदार ट्रिक्स पर क्वेश्चन देखो आप। मानो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए 10 + 2 √ 21 का वर्गमूल बताइए। का वर्गमूल बताइए, कैसे निकालोगे? या फिर इसके ऊपर ये भी लिख दे, इसको रूट में दे दे आपको, वो और ये बात एक ही है, ये हटा दे और इसको रूट में दे दे, इसका मान बताइए। ये ना करे अगला तो ये कर दे, इसकी पावर 1/2 लगा दे, ये हटा दे, इसका मान बताइए। सारी बातें एक ही तो हैं। इतना तो समझ में है ना आपको? इतना समझ में है तो इसकी वैल्यू बताइए। फाइंड करो। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सबसे पहले हमें पकड़ना क्या है, इस रूट में क्या दिया गया है, 21 दिया गया है, मतलब ए और बी का गुणनफल हमारे पास 21 होगा। और यहां क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, मतलब ए और बी का योग हमारा 10 होगा। कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? 7 और 3, तो 3 और 7, इसका आंसर क्या होगा, √3 + √7। ठीक है, आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो। मानो 12 + 2 √ 32, 12 + 2 √ 32 का वर्गमूल। क्या होगा? हमें क्या देखना है, इस रूट में संख्या क्या है, 32 है। 32 मतलब हमारी संख्याओं का जो गुणनफल है वो 32 आने वाला है, मल्टीप्लाई। और यहाँ क्या दिया गया है, 12, मतलब हमारी संख्याओं का जो योग है वो 12 होने वाला है। तो क्या होगा, √4 + √8 हो जाएगा। 8 4 12 और 8 चौक 32 होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन माइनस वाले में भी देख लेते हैं, जो a - b का होल स्क्वायर हमने देखा था उस पर भी। तो हम माइनस वाला देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर और भी कंफ्यूज कर सकता है आपको। कैसे कर सकता है? मानो हमें दे दिया जाए 8 + 7 + 8 √3 का वर्गमूल बताइए। ऐसा अगर कुछ दे दिया जाए एग्जाम में तो आप सीधे सीधे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। कैसे हो सकते हैं? हमने जो पढ़ा उसमें तो यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ तो 8 आ गया, और √3 के तो फैक्टर होते ही नहीं, तो 3 और 1 तो होना नहीं है। तो इसमें क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ 2 आने वाला, a + b का होल स्क्वायर में यहाँ 2 आता है, वो नहीं छोड़ना आपको। इसको टुकड़ों में कर दो, 7 + 2 × 4 और √3 अपनी जगह रख दो। इस तरीके से 8 हो सकता है ना, 8 √3, 2 अपनी जगह आ गया। अब हम कर सकते हैं, 4 अपनी जगह है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 और 3 का योग 7 हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या आया, 4 + √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और देखो। तो साथियों, उस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर आपको दे दिया जाए 7 + 6 √4 का वर्गमूल पूछ लिया जाए, कैसे निकालोगे?
क्या करना है, हमें तो वही अपनी ट्रिक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में यहाँ 2 आता है, इसको अपनी जगह रख दो, 2 अपनी जगह रख दो, 3 रख दो, √4 अपनी जगह रख दो, 2 और 3 6 हो गया ना। तो क्या है अपना आंसर, 3 + √4, 3 + √4 हो गए फैक्टर। कर लोगे इस तरह से। एक दो क्वेश्चन हम माइनस वाले पर भी देख ही लेते हैं। देखो, मानो हमें दे दिया जाए 10 - 2 √21 का वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक है, बस प्लस की जगह माइनस लेना है हमें। या माइनस है तो √21 है तो मल्टीप्लाई तो 21 है अपनी संख्याओं का, और जो उसका योग है दोनों संख्याओं का वो 10 है। तो क्या होगा, √3 और प्लस √7, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए √3 - √7 इसका आंसर हो जाएगा। देख लिया हमने माइनस वाला। अब एक थोड़ा इन्हीं में मिलता जुलता है लेकिन नए तरीके का क्वेश्चन है, वो देख लो और फिर अपनी क्लास, अपना टॉपिक लगभग ख़त्म ही मानो। एक इस तरह का क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर डाल देता है, बाकी आजकल के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, रूट मानो यहाँ 41 प्लस √21 माइनस √41 19 माइनस √9 मान लो, ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछ ली जाए। ऐसे क्वेश्चन आजकल आते नहीं हैं क्योंकि ये इजी हो गया सोल्व करना, इसलिए आजकल के एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को क्यों छोड़े। ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है, हमें पीछे से सोल्व करना होता है, यहां से सोल्व करना होता है। √9 की वैल्यू आएगी 3, 19 में से 3 जाएगा 16, √16 की वैल्यू आएगी 4, 21 में से 4 यहाँ प्लस होना चाहिए, 21 में से 4 17 है ना, ये प्लस होना चाहिए, 21 और 4 25, ये माइनस है, 21 और 4 25, 25 का आएगा 5, और 41 में से 5 आएगा, हमारे पास आएगा √36, मतलब हमारा आंसर आएगा 6। ऐसे क्वेश्चन में हमें पीछे से सोल्व करना होता है, एकदम एंड से। एक क्वेश्चन इस ट्रिक पे और देख लो, मानो इसको मिटाओ, √248 प्लस √52 और माइनस √144, इसका मान बताओ। नहीं, प्लस ही है, माइनस नहीं होगा। तो हमें करना क्या होता है, पीछे से सोल्व करना होता है। √144 का मान आता है 12, 12 52 में जोड़ेगा आएगा 64, मतलब 8, 248 + 8 यानी 256, 256 का रूट क्या आता है 16। अगर पेपर इजी रहा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर डाल दे तो, बाकी संभावनाएं कम हो गई हैं। सबसे ज़्यादा जो आता है वो इस पे आता है, जो हम देख रहे थे अभी, 8 + 2 √15, इस टाइप के पे। ये आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास है। 3 क्लासों में हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया है। अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है इस यूनिट का, वो क्यूब एंड क्यूब रूट होगा। इस टॉपिक में उम्मीद करते हैं आपने थोड़ी मेहनत की होगी हमारे साथ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। जो डाउट्स होते हैं वो सारे आपके सोल्व हो गए होंगे। हर तरह के क्वेश्चन हमने आपको करवाने की कोशिश की है। वो क्वेश्चन भी हमने आपको करवाए हैं जो एग्ज़ाम में लगभग
5% गिने चुने लोगों के पास ही होंगे, गिने चुने स्टूडेंट के पास ही होंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, इस बात के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिएगा। और क्लास अगर पसंद आई है, आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को